अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बांदी सिदरा के इलाके में हूँ। आपको पीछे जब आप ये मलबा देखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ शायद खुदा ना खास्ता बम चलाए हैं, लेकिन यहाँ बम नहीं, यहाँ रातों रात जेसीबी आई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर सरकार का, उनने यहाँ जेसीबी और डीएफओ साहब को रात को 3 बजे भेज के यहाँ जो हर एक घर है वो तोड़ा। और सबसे वारिंग चीज ये है कि उनके करने से पहले जो बीजेपी के एक एमएलए हैं, जिनका नाम आपने अब सुन ही लिया होगा, विक्रम रंधावा, वो इसी इलाके में 1 हफ्ते पहले आए और उनने यहाँ के लोगों को धमकी दी। बोला मैं आपकी यहाँ पे बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन कटा के हम आपके घर बुलडोज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब 10 दिन बाद विक्रम रंधावा साहब ने एनसी का सपोर्ट लेके इन घरों को उजाड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। और जो मेरी यहाँ बात हुई, मैं इस इलाके में अभी लगभग 1-1.5 घंटे से हूँ। ज्यादातर यहाँ जो फैमिलीज हैं वो 50-60 साल से इस जमीन पे उनका घर था और ये मिस्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुलाजिम है, कोई मुलाजिम है, किसी का बेटा पुलिस में तो किसी का बेटा मजदूरी कर रहा है। अभी अभी मेरी किसी से बात हुई, वो काजीगुंड के हैं लेकिन मजदूरी करते हैं, 2 बच्चियां हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 40 डिग्री टेम्परेचर में इनके पास ना पानी है, ना खाने को कुछ है, राशन नहीं है, गैस तक नहीं है। रात में यहाँ बच्चों को लेके चारपाई तक पे भी नहीं सो रहे, ये थर्मोफोब पे सो के। यहाँ सांप है, बिच्छू है। तो मैं यहाँ आके आपको यहाँ के सूरत हाल में आपको दिखाना चाहती हूँ। एंड दिस इज नॉट समथिंग यू फील लाइक देयर हैज बीन अ बॉम्ब ब्लास्ट हियर। अगर आप पूरा यहाँ एरिया इनको दिखाएंगे, यहाँ लगता है कि जैसे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लेकिन यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं। इस इलाके में जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जावेद राणा साहब जो हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनने अपने मुलाजिमों को यहाँ भेज के, डीएफओ साहब को यहाँ भेज के, रातों रात 3 बजे लोग नमाज भी पढ़ रहे थे, कुछ लोग कुरान शरीफ थे घर में, वो तक इनने निकालने नहीं दिया। सारा सामान इनका फेंक दिया है। मुझे लड़कियां मिली बेचारी, जिनने कहा कि मैडम हमारे पास टॉयलेट करने की तक जगह नहीं है। तो पूरे मुल्क में हम कहते हैं स्वच्छ भारत, ऑल दैट क्रैप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट्स ऑल क्रैप ऑब्वियसली, बिकॉज आप इन लड़कियों को, जो मेरी यहाँ माएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनको आपने रातों ही रात होमलेस कर दिया है। यू हैव रिड्यूस्ड देयर homes that they have built with their sweat, with their blood, with their hard work. You have reduced their homes to rubble. You have reduced their homes to ashes. You have reduced their homes to dust. And much of this, the responsibility lies with the NC government. ये बहुत अजीब चीज हुई है कि विक्रम रंधावा साहब यहाँ 1 हफ्ते पहले आए, उनने यहाँ पे धमकी दी और उसके बाद जो उनकी धमकी थी उस पे एनसी ने वही किया जो विक्रम रंधावा साहब ने बोला। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी यहाँ प्लान करती है, एनसी वो यहाँ इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। यहाँ के लोगों को लगा कि जब उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ आएगी तो लोगों के हकूक के लिए, उनके घरों के लिए, उनकी इज्जत के लिए वो लड़ेंगे। इंस्टेड उमर साहब यहाँ बीजेपी का एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे यूपी में बुलडोजर सरकार है, वेस्ट बंगाल में अब बुलडोजर सरकार है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में यहाँ अब जबरदस्ती की जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है। ज्यादातर जो मुसलमान लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मेक नो मिस्टेक, दिस डेमोलिशन ड्राइव इज एन एक्ट ऑफ टेरर, इट इज टेररिज्म। ये दहशत है जो आप यहाँ फैला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, बीजेपी के लोग, ये दहशत से कम नहीं है। दिस इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस, दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर कि आप इन मिस्कीन फैमिलीज जो हैं उनके घर आप उजाड़ते हैं, यू रिड्यूस देम टू रबल। तो मैं यहाँ आके आपको दिखाना चाहती थी कि आप देख सकते हैं इनके घर के क्या हाल हैं। और ये इस गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस में ये इन प्लास्टिक टैंक में सोए हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कितनी गर्मी होगी। यहाँ मैं अंदर 10 सेकंड तक नहीं खड़ी रह पा रही हूँ। और आप देख रही हैं यहाँ जो लेडीज है, आप अपनी बच्ची को लाइए, यहाँ जो लेडीज हैं, बच्चियां हैं, इतनी सारी बच्चियों को मैंने देखा, इनके आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ मैं बहुत सारे इन्फेंट से मिली, बेबी से मिली, जिनकी आंखों में गर्मी की वजह से, धूल की वजह से, मलबे की वजह से आप देख सकती है, इवन दिस स्मॉल चाइल्ड, हर आईज गॉटन इन्फेक्टेड। तो मैं यहाँ आके, जो एनसी सरकार है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आप हर एक चीज में यूटी 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 का राग जपते रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, खुदा का वास्ता है,
आप मुझे बताइए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस के पास है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है. वी ऑल नो दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अंडर जावेद राणा साहब. And Javed Rana Sahab, I don't have to remind you which community you're from, but it is deeply unfortunate and distressing that you are not able to safeguard the rights of your own people, of your own community. तो मैं यहाँ आके आप लोगों को यही दिखाना चाहती थी. हम इस वक्त इनके लिए जितना कुछ कर सकते हैं, वेदर इट्स लंगर, हम कल यहाँ लंगर स्टार्ट करेंगे. हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पानी की टैंकी आए, इनको हम केरोसिन गैस दे, कुकिंग गैस दे, बर्तन दे, लेकिन जो घर इनके उजाड़े हैं वो हम में से कोई आज की डेट में अभी इमीडिएटली वापस नहीं ला सकते हैं. तो मैं यहाँ आके ओमर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, उनके जो मिनिस्टर हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी. आप कब तक लोगों को बहलाएंगे? आप कब तक लोगों को फुसलाएंगे? वी ऑल नो दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्स अंडर द jurisdiction of your minister. And despite him knowing that these families are not staying on any plot of illegal land, you went ahead and you raised their homes. और मैं दूसरी चीज यहाँ लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीडीपी की ये कोशिश रही है, हालांकि हमारी असेंबली में बस 4 एमएलए हैं, लेकिन हमारे एमएलए ने कोशिश की लैंड बिल लाने की. जो हमारे एमएलए पुलवामा है वहीद साहब, उनने लैंड बिल लाने की कोशिश की. उस